तो यूट्यूब पर दोस्ती, परिवार और प्यारे वीडियोस बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन जब वही सेटअप एक मल्टी मिलियन डॉलर कॉर्पोरेट कंपनी बन जाता है, तो पर्दे के पीछे रिश्तों का दम घुटने लग जाता है। हम में से लाखों लोगों ने अनायसा और स्पाइस अप मीडिया के चैनल्स को एक परिवार समझकर देखा था, पर आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो उनके हर एक क्रिएटर ने अपने चैनल को छोड़ने के बाद खुलकर दुनिया के सामने रखी थी। सो इस वीडियो में ना हम श्रुति आनंदा के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे। ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वहां जाके आप देख सकते हो वीडियो। हम लोग एंड में थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे, बट मेनली हमारा फोकस भारती सिंह और जीतू पे रहेगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको याद होगा जब भारती सिंह ने अपना चैनल अनफिल्टर्ड भारती शुरू किया था और वहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था जो इस पूरे मामले की सबसे पहली और सबसे बड़ी चाबी है। भारती ने अपने ऑफिशियल वीडियो में साफ-साफ कहा था कि वो किसी लड़ाई या दुश्मनी की वजह से अलग नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका अपना टैलेंट और उनका दिमाग एक तरीके के पिंजरे में कैद हो चुका हो। उनका बयान था कि जब आप एक जगह पर एज़ एन एम्प्लॉय सालों तक काम करते हो और आपको लगता है कि आपके नए आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी को दबाया जा रहा है, तो वहाँ से निकलना ही आखिरी रास्ता बचता है। उन्होंने बताया कि वो हर वीडियो में अपना 100% देती थी। लोग उन्हें उनके नाम और उनके चेहरे से पहचानते थे, पर ऑन पेपर वो सिर्फ एक फिक्स्ड मंथली सैलरी पर चल रही थी, जहाँ पे उन्हें ना किसी ब्रांड डील का हिस्सा मिलता था और ना ही उन्हें अपने मुताबिक कंटेंट मोल्ड करने की परमिशन थी। जब क्रिएटर के अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट और क्रिएटिव फ्रीडम दोनों ही घुटने लग जाते हैं, तो इंसान रातों रात चलते हुए टॉप चैनल को लात मार देता है, और भारती ने वही एग्जैक्टली किया। लेकिन भारती के जाते ही कहानी खत्म नहीं होती। असली धमाका तो तब हुआ जब अनुष्का और अंकु ने भी एक के बाद एक चैनल से एग्जिट ले ली थी। अनुष्का का मामला तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि जब उन्होंने चैनल को छोड़ा था तो इंटरनेट पर यही दबी आवाजें और अफवाह उड़ाई गई कि वो सिर्फ पर्सनल रीजन या फिर लॉकडाउन, रेड जोन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से शूट पर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन बाद में जब उनके इंडिपेंडेंट रुख को देखा गया तो बात साफ हो गई कि उनके बयान भी मैनेजमेंट के रिस्ट्रिक्ट और रूड बिहेवियर की तरफ इशारा कर रहे थे। अनुष्का और अंकु दोनों का ही मानना था कि एक ही कंपनी के अंदर बैक टू बैक बिना ब्रेक के शूट करना उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा दिन, उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ दूसरों के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जा रही थी, जबकि उन्हें खुद आगे बढ़ने का या अपना खुद का ब्रांड खड़ा करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा था। जब उन्होंने मैनेजमेंट से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्लेक्सिबल टाइमिंग को लेकर बात करनी चाही, तो उन्हें कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एथिक्स का डर दिखाया गया और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की दीवारों को उनके सामने खड़ा कर दिया गया। और इन्हीं गर्ल्स के साथ एक और चेहरा था जो हर फैमिली वीडियो की जान हुआ करती थी, बबली। बबली का एग्जिट सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला इसलिए भी था क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी एक पॉइंट पर कोर फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा होने लगी थी। ऑडियंस उन्हें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल मानती थी। इंटरनल सोर्सेज और उनके खुद के अलग होने के ढंग से ये बात साफ हुई थी कि जब मैनेजमेंट ने देखा कि बबली का स्क्रीन प्रेजेंस बाकी सबसे बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे उनका स्क्रीन टाइम कम किया जाने लगा। उन्हें मेन वीडियो से हटाकर साइड रोल्स में डाला गया, और जब उन्होंने इस चीज पर अपनी आवाज उठाई तो उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। बबली ने यह भी महसूस किया कि यहाँ पर आपकी मेहनत और आपकी लॉयल्टी से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि आप मैनेजमेंट के सामने कितना झुकते हो। जब उन्होंने झुकने से इनकार किया तो उन्हें हमेशा के लिए स्क्रीन से गायब कर दिया गया। पर गाइस, इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे दर्दनाक पन्ना तब खुला जब हम बात करते हैं जीतू की। जीतू की शादी का जो फेज था ना, उसने पूरे इंडिया में एक व्लॉगिंग ट्रेंड सेट किया था। लोग इनके रिश्ते में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि जब ये लोग इस ग्रुप से अलग हुए थे तो सब लोगों का दिल टूट गया था। जीतू का केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑनरशिप और उनके इंडिपेंडेंट काम करने पर रिस्ट्रिक्शंस। स्पाइस अप मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा टाइट और स्ट्रिक्ट थे कि अगर कोई क्रिएटर उनकी कंपनी में काम कर रहा है तो वो अपना खुद का कोई अलग पेज, अलग बिजनेस या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांड डील्स नहीं कर सकता। जीतू ने जब अपनी शादी के बाद अपनी लाइफ और अपने व्लॉग्स को इंडिपेंडेंट तरीके से मोनेटाइज करना चाहा, तो कंपनी के साथ उनका बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ। कंपनी का साफ कहना था कि जो फेम उन्हें मिला है वो स्पाइस अप मीडिया के कैमरा और उनके प्रोडक्शन की वजह से मिला है, इसलिए उनका पूरा कंट्रोल कंपनी के पास ही रहेगा। जीतू ने उस घुटन भरी डील को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उन कॉन्ट्रैक्ट्स की वीडियो को तोड़ा और हमेशा के लिए उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। लेकिन ये स्टोरी ना यहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि ये जो पूरी घसड़ थी वो एम्प्लॉयज तक नहीं थी, इसने आगे परिवार के रिश्तों को भी भेड़िया बना दिया था। श्रुति, अर्जुन आनंद
और उनकी भतीजी अनंत्या यानी माय मिस आनंद के बीच के जो रिफ्ट है वो इस पूरे एम्पायर के कॉर्पोरेट ग्रीड का सबसे बड़ा सबूत है। एक वक्त पर दोनों फैमिलीज एक ही घर में एक ही वीडियो में साथ दिखते थे, पर आज दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। इसका सबसे बड़ा बयान तब सामने आया था जब दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था और एक ही फंक्शंस में होने के बाद भी एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इंटरनल लीक्स और कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन डेटा से ये साफ हुआ कि परिवार के बीच में चैनल्स की ब्रांड इक्विटी, ऑनरशिप और चैनल से आने वाले करोड़ों रुपए का रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी। हर कोई चाहता था कि मेन कंपनी स्पाइस अप मीडिया पर उनका कंट्रोल हो और जब बात पैसे पर आई तो रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आज का जो नतीजा है वो हम सबके सामने है। अनायसा चैनल पर नए चेहरे आए जरूर है, मैनेजमेंट आज भी उन्हें वही सैलरी देकर काम करवा रहे हैं, लेकिन ऑडियंस अब उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाती। जो वीडियोस पहले रातों रात 5 से 10 मिलियन व्यूज टच कर जाती थी, आज वो कुछ हजारों व्यूज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वही दूसरी तरफ भारती, अनुष्का, अंकु और जीतू अब अपने अपने नए प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी कॉर्पोरेट भेदभाव से खुलकर काम कर रहे हैं। उनका ये नया सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप किसी का टैलेंट तो चुरा सकते हो पर उनकी काबिलियत नहीं। जब तक आप अपने साथ काम करने वालों को एज ए ह्यूमन और एज ए क्रिएटर रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उन्हें उनका बनता क्रेडिट और पैसा भी नहीं देंगे, तब तक आप चाहे जितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लो, एक दिन उसकी दीवारें अचानक से ढह ही जाएगी। सो ये थी पूरी स्टोरी यूट्यूब के सबसे बड़े परिवार के अंदर छुपे उस कॉर्पोरेट सच जिसने हमारे बचपन और हमारे फेवरेट क्रिएटर्स को हमेशा के लिए बदल दिया गया था। अगर आप अनायसा चैनल पर भारती सिंह के एग्जिट की पूरी स्टोरी जानना चाहते हो और उनकी जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो भारती सिंह ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो पर आप देख सकते हो, जहाँ पर उन्होंने इस पूरे वर्क प्लेस और एग्जिट पर खुलकर बात करी थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।